हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो में हम एक मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक का पैटर्न देखने वाले हैं कि जो अगर आप अच्छे से समझेंगे और उसके साथ आगे जाकर ट्रेड करेंगे तो आगे जाकर आपके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये पैटर्न ऐसा है कि आप सिंपली इसको चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैटर्न इफ़ेक्टिव भी है, अगर बनता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और हाई एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट भी होता है, तो इसके वजह से ये प्रॉफिटेबल भी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे देखते हैं कि ये वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। तो व्हाट इज़ हैमर कैंडल? तो आज की वीडियो में जो भी हम मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर व्हाई इट इज़ पावरफुल, ये पावरफुल क्यों है? वेयर शुड यू यूज़ हैमर, कहाँ पे इस्तेमाल करना है? कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, ट्रेडिंग रूल, एग्जाम्पल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हैमर के बिहाइंड की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, वो भी हम देखेंगे। व्हेन हैमर फेल्स, हैमर कब फेल होता है वो भी हमें समझना होगा। और उसके बाद बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि हैमर को हम किन किन चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करके हमारी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज हैमर। तो हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि जनरली हमें एक मार्केट फॉल के बाद देखने को मिलता है। एक बड़ा सा जब भी मार्केट में फॉल आता है तो उसके एंड में जनरली ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये सिग्नल क्या करता है? तो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा पहले एक्टिव थे, स्ट्रांग थे, लेकिन बाद में बायर्स ने कमबैक किया और एग्रेसिवली बाइंग करना शुरू किया और उसके वजह से प्राइसेस अपवर्ड साइड में पुश हो गए। तो ये जस्ट हैमर हमें बताता है। अब हम देखते हैं कि व्हाई इट इज पावरफुल, हैमर पैटर्न क्यों पावरफुल है। तो सिंपली इसके पीछे का रीजन यही है कि हैमर पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के एंड में, यानी कि पैनिक सेलिंग के बाद में देखने को मिलता है। तो पैनिक सेलिंग पहले थी, लेकिन उसके बाद पैनिक सेलिंग के बाद क्या हुआ? यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई। तो पैनिक सेलिंग के बाद जब भी बायर्स स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अभी बायर्स यहाँ पे आगे जाकर एक्टिव होने वाले हैं, तो उसके वजह से ही ये पावरफुल होता है। और ये वही प्राइस जोन होता है वहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स एक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो एक हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। वेयर शुड यू यूज हैमर? तो हैमर पैटर्न का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हैमर को कहाँ पे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन मैटर्स मोर देन कैंडल इटसेल्फ। तो हैमर की ये जो कैंडलस्टिक होती है तो ये कहाँ पे बनी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ पे भी बनी और हमने पोजीशन बनाई तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ये कहाँ कहाँ पे बननी चाहिए कि जो हमें हाई एक्यूरेसी के साथ एक ट्रेड सेटअप दे? तो नियर सपोर्ट जोन, सपोर्ट पे होनी चाहिए, तो ये अच्छी तरह से वर्कआउट करेगी। आफ्टर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, यानी कि पूरी तरह से पैनिकली मार्केट नीचे जाए उसके बाद ये बने तो भी ये अच्छी तरह से वर्कआउट होती है। नियर मूविंग एवरेज, दोस्तों मूविंग एवरेज भी एज ए सपोर्ट वर्कआउट होता है और वहाँ पे अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ओवरसोल्ड एरिया ऑफ आरएसआई, आरएसआई जब भी ओवरसोल्ड दिखता है, बिलो 30 दिखता है और वहाँ पे हैमर बनता है तो भी ये अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। तो ये लोकेशन बहुत मैटर करते हैं कि हैमर कहाँ पे बन रहा है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। यहाँ पे और एक बात आप ऐड कर सकते हैं कि जब भी हैमर पैटर्न प्रॉपर लोकेशन पे बनता है तो उसके बाद एक कन्फर्मेशन कैंडल अगर हमें मिलती है, बुलिश कैंडल, तो ये और भी एक्यूरेसी हमें आगे जाकर देती है। तो कन्फर्मेशन कैंडल का भी वेट कर सकते हैं और उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे तो एक हाई एक्यूरेसी का ट्रेड हमें मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉमन बिगिनर मिस्टेक, जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स होते हैं तो वो मिस्टेक क्या करते हैं। तो मोस्ट बिगिनर्स सी अ हैमर एनीवेयर,
चार्ट पे कहाँ पे भी हैमर बन रहा है और उसके बाद वो इंस्टेंटली बाय करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हैमर के बाद अपसाइड में मूवमेंट आती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हैमर कहाँ पे बनना चाहिए। तो एनीवेयर कहाँ पे भी वो चार्ट पे दिखता है वो पोजीशन बनाते हैं, एंड दैट इज अ बिग मिस्टेक, राइट। तो कभी भी हैमर को कहाँ पे भी देखकर पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। हैमर प्रॉपर लेवल पे ही बनना चाहिए, प्रॉपर जोन पे ही बनना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। अ हैमर इन साइडवेज मार्केट और रैंडम एरिया इज वीक। जब भी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है या तो रैंडम एरिया कहाँ पे भी हैमर बना है तो ये वीक होता है, गलत सिग्नल देता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना होती है। तो इसीलिए हमें हैमर को प्रॉपर लेवल पे बनने का वेट करना और उसके बाद ही उसमें पोजीशन बनानी है। हैमर के लिए ट्रेडिंग रूल क्या है वो अब हम देखते हैं। तो पहले क्राइटेरिया ये मैच होना चाहिए। वेट फॉर फॉल, पहले गिरावट आनी चाहिए, फिर वेट फॉर सपोर्ट, वो गिरावट सपोर्ट तक आनी चाहिए, और उसके बाद वेट फॉर हैमर कैंडल ऑन क्लोजिंग बेसिस, सपोर्ट पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। ये क्राइटेरिया एटलीस्ट जब भी सेटिस्फाई होता है तो हम एंट्री करेंगे अबव हैमर हाई, स्टॉप लॉस लगाएंगे बिलो लो ऑफ हैमर, एंड टारगेट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होने वाला है वो एटलीस्ट 1:2 का हमें मिलना चाहिए। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये डेली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, राइट, ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है। पहले स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आई थी और यहाँ से स्टॉक में पैनिकली फॉल आ गया। पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ फॉल आने का, उसके बाद सपोर्ट तक ये फॉल आ गया, ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद हैमर कैंडलस्टिक क्लोजिंग बेसिस पे बनी ये कैंडल, ये भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। और उसके बाद एडिशनली अगर आपको देखना है तो उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग भी हुई। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई। अब हम रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं, तो हैमर के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पे मूवमेंट इतनी आई है, हम 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखते तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना मिल गया है। तो ये कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 1:5 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हैमर के पीछे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, द मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ इमोशंस, मार्केट इमोशन के वजह से मूव होता है। किसी को लगता है कि फॉल आएगा तो वो सेल करते हैं, किसी को लगता है कि इसमें अभी आगे जाकर बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है तो उसके पीछे एक इमोशन होता है तो वो बाय करते हैं, राइट। तो इमोशन की वजह से मार्केट मूव होता है। तो हैमर के पीछे इमोशन क्या है, तो हैमर कैंडल रिप्रेजेंट्स, पहले क्या होता है, फियर फ्रॉम सेलर्स, तो बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और एक फियर वहां पे जनरेट होता है। लेकिन उसी डे में क्लोजिंग होने से पहले पहले एग्रेसिव बाइंग फ्रॉम बुल्स, तो वहां पे बुल्स एक्टिव होना शुरू होते हैं और उसी दिन में एग्रेसिव बाइंग आना शुरू होती है। एंड रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस, जो भी लो उसने बना दिया था वो रिजेक्ट होता है, वहां पे उससे नीचे फॉल नहीं आता। यहाँ पे रिजेक्शन के बाद एक अच्छा खासा बाइंग शुरू होता है और पूरी तरह से लगभग जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ था उसके नज़दीक जाकर क्लोज होता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हैमर होता है, तो ये पूरी तरह से नीचे जाता है, रिकवर होता है और लगभग जहाँ पे उसका ओपन था उसके नज़दीक ये क्लोज आउट देता है। तो अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेमोराइजिंग पैटर्न्स, तो पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं व्हेन हैमर फेल्स, हैमर पैटर्न कब कब फेल होता है। अभी मान लीजिए कि जो भी हमारा क्राइटेरिया था कि फॉल आ गया, उसके बाद सपोर्ट पे आ गया स्टॉक, हैमर कैंडलस्टिक क्लोजिंग पे बन गई, उसके बाद मान लीजिए हमने पोजीशन बनाई, तो भी हैमर पैटर्न फेल्योर होने की संभावना होती है। ये कभी कभी ऐसे चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि टेक्निकली तो हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, फिर भी स्टॉक अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, उसको भी हमें समझना होगा। जैसे कि इन स्ट्रॉन्ग बियरिश न्यूज़, यानी कि हैमर ने पूरी तरह से टेक्निकल क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है, हमने पोजीशन बनाई, लेकिन मार्केट में पोजीशन बनाने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश न्यूज़ आती है तो उसके बाद फॉल भी आने वाला है और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। अभी न्यूज़ का हमारे हाथ में नहीं है, टेक्निकल देखकर हमने पोजीशन तो बनाई, लेकिन पोजीशन बनाने के बाद अगर कोई खराब न्यूज़ आती है तो वो हमारे हाथ में नहीं होता और उसके बाद यहाँ पे गिरावट आती है।
अगेंस्ट अ हायर टाइम फ्रेम जब भी हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी हैमर फेल्योर होने की संभावना होती है। यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह से नीचे जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है और डेली पे छोटा सा हमें यहाँ पे पुल बैक दिख रहा है हैमर के बाद, यानी कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना दिख रही है, तो ये सिचुएशन में भी फेल्योर आने की संभावना होती है। विदाउट वॉल्यूम, अभी हैमर पे बायर्स एग्रेसिव होते हैं तो उनका वॉल्यूम भी कितना है वो भी समझना होता है। एंड इन साइडवेज मार्केट, अगर साइडवेज मार्केट है तो वहाँ पे भी हैमर फेल्योर होने की संभावना होती है। तो उसके वजह से ही रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, हैमर को हम किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। हैमर को हम RSI के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस के साथ कर सकते हैं, उसी के साथ मूविंग एवरेजेस के भी साथ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ या तो इनको सभी को मर्ज करके भी आप हैमर को इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप खाली एक कैंडलस्टिक का पैटर्न अच्छी तरह से सीखते हैं, समझते हैं, उसमें मास्टर होते हैं और उसी के साथ ही हर वक्त ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। किन से? तो ऐसे ट्रेडर्स कि जो 50 पैटर्न्स को याद करते हैं और उसके साथ ट्रेड करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आपने हमारी ये वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लर्निंग की है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।